हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन व्हाट इज रेफर्ड टू एज G77 कंट्रीज. तो G77 कंट्रीज से आप क्या समझते हैं, ये पूछा है. इन व्हाट वेज कैन G77 बी सीन एज रिएक्शन टू द एक्टिविटीज ऑफ ब्रेटन वुड्स. किस तरीके से इस G77 को देख सकते हैं कि ये एक रिएक्शन था ब्रेटन वुड्स ट्विंस के लिए. ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर क्या है. G77 इज अ ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. ये जो G77 है इसका मतलब है ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज. तो ये जो ग्रुप था इसमें 77 कंट्रीज का ये ग्रुप था और ये सारी कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज थी दैट डिमांडेड अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. और इन डेवलपिंग कंट्रीज ने एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम की डिमांड करी थी. क्योंकि ब्रेटन वुड्स ये डेवलप कंट्रीज ने इसकी डिमांड करी थी और इसको ऑर्गेनाइज एस्टैब्लिश किया था, जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक था. तो डेवलपिंग कंट्रीज ने अपने इंटरेस्ट के लिए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड करी थी टू गेट रियल कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज. अब इस डिमांड में क्या क्या था, इस डिमांड करी क्यों थी? ताकि जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर इन डेवलपिंग कंट्रीज का रियल कंट्रोल आ जाए. मोर डेवलपमेंट असिस्टेंस, डेवलपमेंट में और ज्यादा सपोर्ट मिले, कंट्रीज अपने आप को जो डेवलप कर रही हैं उनको सपोर्ट मिले. फेयर प्राइसेस फॉर रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल के सही दाम मिल सके. एंड बेटर एक्सेस फॉर देयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन द मार्केट्स ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज. और इन डेवलप्ड कंट्रीज में उन्हें अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड का एक मार्केट भी मिल सके जहां वो अपना सामान बेच सके. ये सारी चीजें डेवलपिंग कंट्रीज ने डिमांड करी थी दिस इन न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में. द ब्रिटेन वुड्स ट्विन, ब्रिटेन वुड्स ट्विंस में कौन कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF एंड वर्ल्ड बैंक वर स्टैब्लिश्ड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज. इस ब्रिटेन वुड्स ट्विंस को किसने स्टैब्लिश किया? डेवलप्ड कंट्रीज ने स्टैब्लिश किया. काहे के लिए? टू मीट देयर फाइनेंशियल नीड्स. अपनी जरूरतों को, अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज ने इस ब्रिटेन वुड्स ट्विंस को एस्टैब्लिश किया था. They were not at all interested in the economical development of former colonial countries and developing nations. तो IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ये जो डेवलप कंट्रीज ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, ये लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे फॉर्मर कॉलोनियल कंट्रीज और डेवलपिंग नेशंस के डेवलपमेंट में. उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे. फॉर्मर कॉलोनियल कंट्रीज का मतलब ये हुआ कि पहले ये कॉलोनी थी लेकिन अब ये कॉलोनी नहीं है. तो इस तरह की जो कंट्रीज थी और जो डेवलपिंग नेशंस थे, दोनों के लिए ये जो IMF और वर्ल्ड बैंक था ये इंटरेस्टेड नहीं थे उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. देन while G77 was formed to cater the needs of developing nations, और G77 बनाया क्यों गया था? ताकि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी जरूरतों को पूरा कर सके. Therefore, इसलिए it can be assumed, ऐसा कह माना जा सकता है that G77 was the result of a reaction to the activities of the Bretton Woods twins. तो इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि ये जो G77 बनाया गया है ये ब्रिटिश वुड्स ट्विंस का रिएक्शन था, इनकी इस ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के एक्टिविटीज का रिएक्शन था. I hope you understood the question as well as the answer. Best of luck.